हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे को गिवन है 3 वेक्टर्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप यू वेक्टर है। वी वेक्टर है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और डब्ल्यू वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड फॉर द वेक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू। उसके बाद एक एक करके अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में मेरे को बोला है यू वी एंड डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबसे पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो उसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 3 वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो यदि ये तीनों वेक्टर linearly dependent होगा। If A vector, B vector and C vector are linearly dependent, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी इनमें से एक वेक्टर को हम बाकी दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मान लो हम बी वेक्टर पकड़े तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम बी वेक्टर को बाकी दोनों के सम के फॉर्म में यानी कि लैम्डा ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर के सॉरी एम सी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली हम सी वेक्टर को भी ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं और ए वेक्टर को भी बी और सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बी वेक्टर है ये ए और सी के प्लेन में लाई करेगा। तो यदि ए और सी के प्लेन में लाई करेगा तो जो मेरा ए बी सी है ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी कोप्लेनर। और हम जानते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी और सी वो जीरो होता है। तो अब मेरे को कंक्लूजन फाइनली क्या मिला, इफ ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट देन बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू जीरो। तो बेसिकली ए ऑप्शन चेक करने के लिए मेरे को बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू चेक करना होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए ऑप्शन के लिए बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। अब बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है डिटर्मिनेंट से। हम लिख लेते हैं यहाँ डिटर्मिनेंट और फिर यहाँ पे फर्स्ट रो में हम यू का एक आई कैप जे कैप और के कैप वाला लिख लेते हैं। फिर सेकंड रो में वी का आई कैप जे कैप के कैप और डब्ल्यू थर्ड रो में डब्ल्यू का आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो मेरा आ जाएगा 2 3 और माइनस 6। सेकंड रो में मेरा आ जाएगा 6 2 और प्लस 3 और थर्ड रो में मेरा आ जाएगा 3 माइनस 6 और माइनस 2। 3 माइनस 6 और माइनस 2। तो अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट सबसे पहले आ जाएगा मेरा 2 इंटू माइनस 4 प्लस 18 यानी कि 14 के बाद माइनस 3 आएगा। माइनस 3 के साथ मेरा आएगा माइनस 12 माइनस 9 यानी कि माइनस 21 के बाद आएगा माइनस 6 के साथ आएगा माइनस 36 माइनस 6 यानी कि माइनस 42। तो ये जो पूरा क्वांटिटी है क्लियरली मेरे को दिख रहा है ग्रेटर देन 0 होगा। तीनों का तीनों टर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सिंस अब ये तो ग्रेटर देन 0 तो इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। तो हम बोलेंगे सिंस बॉक्स ऑफ u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, so they are linearly independent. u, v, w linearly independent। इससे मेरे को क्या कंक्लूजन मिला कि ये लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है। तो ए ऑप्शन में बोला है कि यूवीडब्ल्यू लीनियरली डिपेंडेंट है। मेरा ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि यूवीडब्ल्यू मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मेरा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में देखते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन बी में मेरे को निकालने बोला है यू क्रॉस वी क्रॉस डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यू क्रॉस वी निकालते हैं। तो यू क्रॉस वी फिर से हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस के लिए जो डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करना होता है पहले ऐसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं। फिर आई कैप लिखते हैं यहाँ पे जे कैप लिखते हैं, यहाँ पे के कैप लिखते हैं। फिर सेकंड रो में हम लोग यू का कंपोनेंट लिख देते हैं यानी कि 2 3 और माइनस 6 3 और माइनस 6। और जो थर्ड होता है उसमें हम लोग सेकंड वेक्टर यानी कि इस केस में वी वेक्टर का कंपोनेंट लिख देते हैं यानी कि 6 2 और 3। इस वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मेरा आई कैप के साथ आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आई कैप के साथ आ जाएगा 9 प्लस 12 यानी कि 21 के बाद माइनस जे कैप के साथ आएगा मेरा 6 प्लस 36 यानी कि 42 के बाद प्लस के कैप के साथ आएगा मेरा 4 माइनस 18 यानी कि माइनस 14। वेक्टर को हम 7 कॉमन आउट अगर निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब ये जो मेरा वेक्टर आया है, लेट मी हाइलाइट दिस, ये जो मेरा वेक्टर आया है यही तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली डब्ल्यू वेक्टर के 7 टाइम्स के बराबर आ गया मेरा यू क्रॉस वी। तो लिख सकते हैं हम 7 टाइम्स ऑफ टू वेक्टर। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम कि यू क्रॉस वी मेरा डब्ल्यू वेक्टर के कोलिनियर हो गया यानी कि यू क्रॉस वी मेरा डब्ल्यू वेक्टर के पैरेलल है।
और 7 टाइम्स है उसके W वेक्टर के। बेसिकली यदि हम बोलें कि बताओ u क्रॉस v क्रॉस W क्या होगा? तो वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल है। देयरफॉर u क्रॉस v क्रॉस W यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो जाएगा मेरा 0 के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि u क्रॉस v मेरा 7 W के बराबर है। यानी कि u क्रॉस v और W का डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर तो मेरा 0 ही होना चाहिए। ये आ गया मेरा बी ऑप्शन, तो मतलब जो मेरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज़ माय करेक्ट ऑप्शन। अब सिमिलर कुछ मेरा डी ऑप्शन भी लिखा है। तो डी ऑप्शन को हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मेरा ये होता है ना, जो मेरा u क्रॉस v क्रॉस W होता है, प्रॉपर्टी है मेरा ट्रिपल प्रोडक्ट का, यहाँ पे हम ब्रैकेट का पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं। यही मेरा इक्वल होता है u क्रॉस v क्रॉस W के। ये हम ब्रैकेट का पोज़ीशन चेंज करके आराम से लिख सकते हैं। बेसिकली ये दोनों इक्वल होता है। एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है। बेसिकली क्योंकि ये मेरा 0 है, तो बेसिकली दोनों ही 0 होगा। इसीलिए मेरा जो सेकंड ऑप्शन है, वो भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अब देखते हैं सी ऑप्शन फाइनली। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी। सी ऑप्शन में मेरे को बोला है u, v एंड w फॉर्म अ ट्रिपलेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दे फॉर्म अ ट्रिपलेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग u डॉट v निकाल के देखते हैं कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है भी कि नहीं। u डॉट v निकालते हैं। ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 6 यानी कि 12। उसके बाद 3 इंटू 2 यानी कि +6। उसके बाद आ जाएगा मेरा -6 इंटू 3 यानी कि -18। ये तो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है? कि जो मेरा u इज़ परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। तो u और v तो आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि जो मेरा u क्रॉस v था, हम b ऑप्शन निकालते समय देखे थे कि u क्रॉस v इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ w वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि u क्रॉस v का जो डायरेक्शन है, वो w के अलॉन्ग है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि w इज़ बोथ परपेंडिकुलर टू u एंड v। u क्रॉस v तो w वेक्टर के डायरेक्शन में आ जा रहा है ना, u क्रॉस v 7 टाइम्स ऑफ w वेक्टर। इससे हम बोल सकते हैं कि w वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू u वेक्टर एंड w वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू टू v वेक्टर आल्सो। तो हम बोल सकते हैं कि u और v भी परपेंडिकुलर है, u w भी परपेंडिकुलर, v w भी परपेंडिकुलर है। तीनों वेक्टर आपस में एक-दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि तीनों u, v एंड w फॉर्म अ ट्रिपलेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जो मेरा सी ऑप्शन है, वो भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन से जो हम लॉजिक दिए थे यहाँ पे, उससे मेरा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो मेरा करेक्ट आंसर है वो है बी, सी और डी। So this is my final solution. I hope everyone got the answer. Thank you.